नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्न नंबर 6 से लेके 9 तक देखे थे। आज हम इसमें प्रश्न नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसमें 4 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न लिखेंगे। तो हमने यहाँ ये प्रश्न लिख लिया है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, हमें एक 2 गुणा 2 क्रम का एक वर्ग आव्यूह दिया है। हमें उसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने आपको इस प्रश्नावली के परिचय में प्रमेय नंबर 2 कराई थी। उसमें मैंने ए आव्यूह को किस प्रकार सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में हम लिख सकते हैं, ये आपको बताया था। तो हम इसको ए बराबर एक आव्यूह मानेंगे 2 गुणा 2 क्रम की। तो हम जानते हैं यदि ए एक आव्यूह है तो सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल होता है 1/2 ए प्लस ए का डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए का डैश। यहाँ पर 1/2 ए प्लस ए का डैश सममित है और 1/2 ए माइनस ए का डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो मैं इसको पी मानता हूं, ये प्लस लगा, और ये क्यू मानता हूं। तो यहाँ से मैं पी और क्यू के मान निकालूंगा, आपस में उनको रख दूंगा। तो यहाँ से मुझे इस आव्यूह का सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे P बराबर 1/2 ए प्लस ए का डैश ज्ञात करूंगा। इसे ज्ञात करने से पहले मुझे ए डैश पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं या ए आव्यूह दी है, यहाँ से मैं ए डैश ज्ञात करूंगा। तो ए डैश बराबर इस ए आव्यूह की पंक्तियों को मैं स्तंभ में चेंज कर दूंगा। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर मान रखूंगा 1/2, यहां मैं ए आव्यूह का मान रखूंगा प्लस ए जैसा आव्यूह का मान रखूंगा। तो मान रखने पर तो यहां मैंने ए आव्यूह का मान लिख लिया है और ए जैसा आव्यूह का मान लिख लिया है। अब मैं इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ूंगा। तो P बराबर 1/2, इसको जोड़ूंगा ये हो जाएगा 6, इसको इसमें जोड़ूंगा ये हो जाएगा 6, इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 6, और इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा -2। अब 1/2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा। तो P बराबर यहां से मुझे प्राप्त होगा 3, 3, 3 और -1। तो यहां से हमने P आव्यूह ज्ञात कर लिया है। तो अब हमने देखा था P बराबर 1/2 ए प्लस ए का डैश सममित था, तो हम इसको सममित सिद्ध करेंगे। तो हमें इसके लिए P का डैश ज्ञात करेंगे। तो करते हैं P का डैश। तो ये हो जाएगा 3, 3, 3 और -1। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। तो मैंने P डैश ज्ञात कर लिया। आप देख सकते हैं ये मान मेरे P के बराबर आया। तो P डैश बराबर P, तो यह सममित है। तो हमने यहाँ पे लिखा है यह सममित आव्यूह है। तो अब हम इसमें Q ज्ञात करेंगे। तो Q बराबर उसको हमने उसको माना था 1/2 ए माइनस ए का डैश। तो यहां मैं ए आव्यूह का मान रखूंगा और माइनस ए जैसा आव्यूह का मान रखूंगा। तो मान रखने पर तो मैंने यहाँ ए आव्यूह को मान लिख लिया है और ए जैसा आव्यूह को मान लिख लिया। अब मैं इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाऊंगा। तो Q बराबर 1/2, 3 में से इसको घटाऊंगा ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटाऊंगा ये हो जाएगा आपका 4, इसी प्रकार इसमें से इसको घटाऊंगा ये हो जाएगा -4, और इसमें से इसको घटाऊंगा ये हो जाएगा आपका 0। अब 1/2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा। तो Q बराबर यहां से मुझे प्राप्त हो जाएगा 0, 2, -2 और 0। हमने आपको बताया था Q बराबर 1/2 ए माइनस ए का जैसे विषम सममित है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। तो हम Q का डैश ज्ञात करेंगे। तो Q डैश बराबर इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से मुझे Q डैश प्राप्त हो जाएगा। तो 0, 2, -2 और 0। अब इसमें से मैं -1 को कॉमन ले लूंगा। तो देखिए 0 माइनस इस 2 में से -1 को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 2,
इस प्रकार ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा मान है, ये Q के बराबर है, तो Q डैश बराबर -Q। तो यह विषम सममित है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है यह विषम सममित है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर A बराबर P प्लस Q के मान रखने हैं। तो A बराबर यहाँ हम P आव्यूह का मान रखेंगे, ये आपको बगल में स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, प्लस Q आव्यूह का मान रखेंगे। तो मान रखते हैं। तो इस प्रकार हमें एक A आव्यूह दी थी, तो हमने उसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। हम तो अब हमें इसमें प्रश्न नंबर 10 का दूसरा प्रश्न दिया है, हमें इसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने माना ये A बराबर एक आव्यूह है 3 गुणा 3 क्रम का। तो हम A आव्यूह को लिख सकते हैं A बराबर 1/2 A प्लस A का डैश और 1/2 A माइनस A का डैश। हमने आपको बताया है 1/2 A प्लस A का डैश ये सममित होगा और 1/2 A माइनस A का डैश विषम सममित होगा। तो इसको हम P मानेंगे प्लस इसको हम Q मानेंगे A बराबर। तो हम P आव्यूह का मान निकालेंगे। तो P बराबर 1/2 A प्लस A का डैश। इसे ज्ञात करने से पहले हमें A डैश ज्ञात करना होगा। तो हमें ये एक A आव्यूह दी है, तो यहां से मैं A डैश ज्ञात करूंगा। तो A डैश बराबर इस A आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दूंगा। तो 6 -2 और 2, इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दे। इसी प्रकार इसकी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाऊंगा। 2 3 -1, इसकी तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाऊंगा। 2 -1 और 3। तो यहां से मैंने A डैश ज्ञात कर लिया। अब मैं इसमें मान रखूंगा 1/2। तो यहां मैं A आव्यूह का मान रखूंगा प्लस A डैश आव्यूह का मान रखूंगा। तो मान रखने पर तो यहां मैंने A आव्यूह का मान ये रख लिया है और A डैश आव्यूह का मान ये रख लिया है। अब मैं इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ूंगा। तो P बराबर 1/2 ये हो जाएगा आपका 12, इसको इसमें जोड़ूंगा ये हो जाएगा -4, इसी पर इसको इसमें जोड़ूंगा ये हो जाएगा 4, इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा -4, इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6, इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा -2, इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4, इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा -2 और इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6। अब 1/2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा। तो P बराबर तो यहां से मुझे प्राप्त होगा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, इसी प्रकार ये हो जाएगा 3। तो यहां से मैंने P आव्यूह ज्ञात कर लिया है। यदि मैं P का डैश ज्ञात करूं तो इसकी प्रत्येक पंक्ति को मैं स्तंभ बना दूंगा, तो यहां से मुझे P डैश प्राप्त हो जाएगा। तो P डैश बराबर 6 -2 2, इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया। इसी प्रकार -2 3 -1 2 -1 और 3, इसकी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो आप देख सकते हैं यहां से मैंने P डैश ज्ञात किया तो मेरे P आव्यूह के बराबर है। तो P डैश बराबर P, यह सममित है। तो मैं यहां पर Q ज्ञात करूंगा। अब Q बराबर 1/2 A माइनस A का डैश। तो यहां मैं A आव्यूह का मान रखूंगा माइनस A डैश आव्यूह का मान रखूंगा। तो मान रखने पर तो यहां मैंने A आव्यूह का मान लिख लिया है और A डैश आव्यूह का मान लिख लिया है। अब मैं इस आव्यूह में से इस आव्यूह को उठाऊंगा। तो Q बराबर 1/2, यदि मैं 6 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, 2 में से इस 2 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, 2 में से इस 2 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार 2 में से इस 2 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 और 3 में से इस 3 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0
और -1 में से इस -1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, 2 में से इस 2 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, -1 में से -1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, और 3 में से 3 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0। अब 1/2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा तो यहां से मुझे ये प्राप्त होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने Q आव्यूह का मान ज्ञात कर लिया है। अब मैं यहाँ Q का डैश ज्ञात करूंगा। तो Q का डैश ज्ञात करने के लिए इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ से मैं -1 कॉमन लूंगा तो भी ये 0 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि Q का डैश बराबर आ रहा है -Q के, तो यह विषम सममित है। तो अब हम A बराबर हमने जो P आव्यूह मानी थी प्लस Q आव्यूह मानी थी, इनके मान रखेंगे तो हमें A का सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम P आव्यूह का मान रखेंगे प्लस Q आव्यूह का मान रखेंगे। ये आपको बगल में स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। तो इन मानों को रखने पर तो हमने यहाँ P आव्यूह का मान लिख लिया है और Q आव्यूह का मान लिख लिया है। तो हमने यहाँ पर A आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो अब इसमें प्रश्न नंबर 10 का तीसरा प्रश्न दिया है। ये भी प्रश्न नंबर 10 के दूसरे की तरह ही है। तो हम इसको A बराबर एक आव्यूह मानेंगे 3 गुणा 3 क्रम का। अब हमें इसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पिछले सवालों की तरह इस सवाल को भी हम लिखेंगे A बराबर 1/2 A प्लस A का डैश प्लस 1/2 A माइनस A का डैश। हमने इसको P मानेंगे प्लस इसको Q मानेंगे। ये सममित होगा P और ये विषम सममित होगा Q। तो यहां से हम P बराबर लिखेंगे 1/2 A प्लस A का डैश। तो इसे ज्ञात करने से पहले हमें A डैश ज्ञात करना होगा। तो ये हमें A आव्यूह दे रखी है तो यहां से मैं A डैश ज्ञात करूंगा। तो A डैश बराबर इस A आव्यूह की पंक्तियों को मैं स्तंभों में चेंज कर दूंगा तो यहां से मुझे A डैश प्राप्त हो जाएगा। तो मैं करता हूं इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज। तो इस प्रकार इसकी पहली पंक्ति को मैंने पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो यहां से मैंने A डैश ज्ञात कर लिया। तो मैं यहां मान रखता हूं 1/2। यहां मैं A आव्यूह का मान रखूंगा प्लस A डैश आव्यूह का मान रखूंगा। तो मान रखने पर तो यहां मैंने A आव्यूह का मान लिख लिया है और A डैश आव्यूह का मान लिख लिया है। अब मैं इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ूंगा तो P बराबर 1/2। तो यहां से ये मुझे प्राप्त होगा 3 और 3 ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार ये और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका 1 और इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका -4, इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका -4, इसी पर इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा -5 और इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका -4, इसी पर इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4। अब मैं 1/2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा तो P बराबर यहां से ये मुझे प्राप्त होगा, इसका गुणा करूंगा जब मैं 1/2 का गुणा करूंगा 6 के साथ तो ये हो जाएगा मेरा 3। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5/2, इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका -2, इसी प्रकार ये हो जाएगा -2, इसी प्रकार ये हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका 2। तो यहां से मैंने P आव्यूह ज्ञात कर लिया है। यदि मैं P आव्यूह का डैश ज्ञात करता हूं तो देखिए इस आव्यूह की पंक्तियों को मैं स्तंभों में चेंज करूंगा तो 3 1/2 -5/2 1/2
-2 और -2, -5/2 -2 और 2। इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो यहां से मैंने पी डैश ज्ञात कर लिया। आप देख सकते हैं कि पी डैश आव्यूह का मान पी आव्यूह के बराबर आ रहा है। तो पी डैश बराबर पी, तो यह सममित है। तो अब मैं यहां क्यू आव्यूह ज्ञात करूंगा। तो क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए का डैश बराबर 1/2। यहां मैं ए आव्यूह का मान रखूंगा माइनस ए डैश आव्यूह का मान रखूंगा। तो मान रखते हैं। तो अब मैं इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाऊंगा। तो क्यू बराबर 1/2। जब मैं 3 में से इस 3 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0। 3 में से इस 2 को घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 5। इसी प्रकार -1 में से इस -4 को घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 3। इसी प्रकार -2 में से इस 3 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका -5। इसी प्रकार -2 में से इस -2 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0। और 1 में से इस 5 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 6। इसी प्रकार -4 में से इस 1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका -3। इसी प्रकार 5 में से इस 1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका -6। और 2 में से इस 2 को घटाऊंगा ये हो जाएगा आपका 0। अब मैं 1/2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा। तो यहां से मुझे प्राप्त होगा 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा 0। मैंने 1/2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ कर दिया। अब मैं यहां से क्यू डैश ज्ञात करूंगा। तो इस आव्यूह की पंक्तियों को मैं स्तंभों में चेंज कर दूंगा। तो 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0। तो देखिए यहाँ इसकी पहली पंक्ति को मैंने पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। अब मैं इसमें से -1 को कॉमन लूंगा। तो Q बराबर -1। जब मैं इसमें से -1 को कॉमन लूंगा तो इसके अंदर के सभी अवयवों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहां मैंने Q का डैश ज्ञात किया था तो ये मेरे Q आव्यूह के बराबर आ रहा है। तो Q डैश बराबर -Q। तो यह विषम सममित है। तो अब मैं यहां A बराबर P प्लस Q के मान रख दूंगा। तो यहां से मुझे सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग प्राप्त हो जाएगा। तो A बराबर यहां मैं P आव्यूह का मान रखूंगा प्लस Q आव्यूह का मान रखूंगा। ये मान आपको बगल में स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। तो इन मानों को रखने पर तो यहां मैंने P आव्यूह का मान लिख लिया है और Q आव्यूह का मान लिख लिया है। इस प्रकार मैंने आपको जो A आव्यूह दी थी उसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो इसमें प्रश्न नंबर 10 का चौथा प्रश्न दिया है। A बराबर एक आव्यूह मानते हैं 2 गुणा 2 क्रम का। तो हमें ये आव्यूह दिया है, इसको हमें सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने आपको बताया था A आव्यूह को हम सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ ये सममित होता है और ये विषम सममित होता है। तो मैं इसको P मानता हूं
प्लस इसको मैं क्यू मानता हूं ए बराबर। तो यहां मैं पी आव्यूह का मान ज्ञात करूंगा, क्यू आव्यूह का मान ज्ञात करूंगा। तो पी बराबर 1/2 ए प्लस ए का डैश। इसे ज्ञात करने से पहले मुझे ए डैश ज्ञात करना होगा। तो ये ए आव्यूह दी है, तो यहां से मैं ए डैश ज्ञात करता हूं। तो ए डैश बराबर इस ए आव्यूह की पहली पंक्ति को मैं पहला स्तंभ बना दूंगा और दूसरी पंक्ति को मैं दूसरा स्तंभ बना दूंगा। तो यहां से मैंने ए डैश आव्यूह ज्ञात कर ली है। अब मैं यहां पर मान रखता हूं 1/2। यहां मैं ए आव्यूह का मान रखता हूं प्लस ए डैश आव्यूह का मान रखता हूं। तो मान रखने पर तो मैंने यहाँ ए आव्यूह का मान ये लिख लिया है, ए डैश आव्यूह का मान ये लिख लिया है। अब मैं इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ूंगा। तो P बराबर 1/2 ये हो जाएगा आपका 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 4। इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4। इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4। इस 2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा तो यहां से मुझे P प्राप्त हो जाएगा 1, 2, 2 और 2। तो यहां से मैंने P आव्यूह को प्राप्त कर लिया है। अब मुझे जांच करनी है P सममित है या नहीं। तो मैं P का डैश ज्ञात करूंगा। तो P आव्यूह की पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाऊंगा और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाऊंगा। तो यहां से मैंने P डैश ज्ञात कर लिया। तो आप देख सकते हैं P डैश बराबर, तो जो हमें P आव्यूह का मान दिया था इसके बराबर आ रहा है। तो P डैश बराबर P, यह सममित है। तो अब मैं यहां Q आव्यूह को ज्ञात करूंगा। तो Q आव्यूह बराबर था 1/2 ए माइनस ए का डैश। तो यहां मैं मान रखूंगा 1/2। यहां मैं ए आव्यूह का मान रखूंगा माइनस ए डैश आव्यूह का मान रखूंगा। तो इन मानों को रखने पर तो मैंने यहाँ ए आव्यूह का मान ये लिख लिया है, ए डैश आव्यूह का मान लिख लिया है। अब मैं इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाऊंगा। तो Q बराबर 1/2। जब मैं 1 में से इस माइनस 1 को घटाऊंगा ये हो जाएगा 0। 5 में से इस 1 को घटाऊंगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो 5 और 1 6। -1 में से -5 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा -6 और 2 में से इस 2 को घटाऊंगा ये हो जाएगा 0। अब इस 1/2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करूंगा तो यहां से मुझे Q बराबर प्राप्त हो जाएगा 0, 3, -3, 0। अब मुझे जांच करनी है Q क्या एक विषम सममित है। तो इसके लिए Q डैश ज्ञात करूंगा। तो इसकी पंक्तियों को मैं स्तंभ में चेंज कर दूंगा। तो इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। अब मैं यहां से Q डैश को कॉमन लूंगा। तो Q डैश बराबर, तो यहां से मैं अब -1 को कॉमन लूंगा तो -1। तो मैं इसमें से -1 को कॉमन लूंगा ये हो जाएगा 0। इसमें से -1 को कॉमन लूंगा ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने Q का डैश ज्ञात किया तो ये मुझे मान प्राप्त हुआ है, ये Q का मान है। तो मैं लिख सकता हूं -Q। यह विषम सममित है। तो अब मैं A बराबर P प्लस Q के मान रखूंगा। तो यहां से मुझे सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बगल में स्क्रीन पर P आव्यूह का मान दिख रहा होगा प्लस Q आव्यूह का मान दिख रहा होगा। इन मानों को रखने पर तो यहां मैंने P आव्यूह का मान लिख लिया है और Q आव्यूह का मान लिख लिया है। तो इस प्रकार मैंने A आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 आपका समाप्त होता है। अब हम इससे आगे चलेंगे। तो इसमें आगे प्रश्न संख्या 11 और 12 में सही उत्तर चुनिए। तो हमें जो 11 और 12 प्रश्न दिए हैं
तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 कहता है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, या बी सममित आव्यूह है, या सी शून्य आव्यूह है, या डी तत्समक आव्यूह है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखते हैं। तो मैंने यहाँ प्रश्न नंबर 11 को लिख लिया है, तो हम इसका हल करेंगे। तो हमें प्रश्न में दिया है ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। तो हम जानते हैं यदि ए का डैश बराबर आ जाए ए के तो ए एक सममित आव्यूह होगा। इसी प्रकार बी का डैश बराबर आ जाए बी के तो ये भी एक सममित आव्यूह होगा। तो अब हमें ए बी माइनस बी ए की जांच करनी है। तो ए बी माइनस बी ए, यदि मैं इसका डैश याद करूं तो ये आएगा ए बी का डैश माइनस बी ए के डैश के। हमने आपको आव्यूह के गुणधर्म में बताया था यदि ए प्लस बी का डैश तो ये होता है ए डैश प्लस बी डैश के। इसी प्रकार ए बी माइनस बी ए का डैश ये बराबर होता है ए बी के डैश के माइनस बी ए के डैश के। एक और गुणधर्म होता है यदि ए बी का डैश ज्ञात करें तो ये होता है बी डैश और ए डैश के बराबर। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे ए बी का डैश तो ये होगा बी डैश और ए डैश। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो अब देख सकते हैं बी डैश बराबर बी है और ए डैश बराबर ए है। तो वहां रखते हैं बी डैश बराबर बी और ए डैश बराबर ए। इसी प्रकार यहाँ रखेंगे ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। तो आप देख सकते हैं यहां से मैं -1 को कॉमन लूंगा तो -1 कॉमन ले लिया तो ये ए बी ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं ए बी माइनस बी ए का डैश लेके चला था और मैंने इसको सिद्ध कर दिया माइनस ए बी माइनस बी ए। तो हम जानते हैं ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर आ रहा है ए बी माइनस बी ए के, अर्थात ए का डैश यदि बराबर आया माइनस ए के तो यह विषम सममित होता है। तो इस प्रकार ये भी विषम सममित होगा। तो आपका विकल्प नंबर ए सही है, जो ए बी माइनस बी ए का डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 समाप्त होता है। तो इसमें प्रश्न नंबर 12 दिया है यदि ए बराबर एक आव्यूह दी है तथा ए प्लस ए का डैश बराबर आई तो यहां से अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए का डैश बराबर आई को देखेंगे। तो यहाँ ए का डैश ज्ञात होना चाहिए। तो ए आव्यूह दी है तो यहां से मैं ए डैश ज्ञात करूंगा। तो ए डैश बराबर इस आव्यूह की पंक्तियों को मैं स्तंभों में चेंज कर दूंगा। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इस प्रकार इसकी पहली पंक्ति को मैंने पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। अब मैं इसमें मान रखूंगा। तो यहां मैं ए आव्यूह का मान रखता हूं प्लस ए डैश आव्यूह का मान रखता हूं। तो यहां से मैंने ए आव्यूह का मान ये रख लिया है और ए डैश आव्यूह का मान ये रख लिया है बराबर। तो यहाँ पर आई एक 2 गुणा 2 के तत्समक आव्यूह में मानूंगा। तो ये होगा 1 0 0 और 1। अब मैं इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा cos अल्फा 2 cos अल्फा। इसी प्रकार माइनस साइन अल्फा और ये प्लस साइन अल्फा ये हो जाएगा 0 और ये साइन अल्फा प्लस और ये माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार cos अल्फा और cos अल्फा 2 cos अल्फा बराबर 1 0 0 और
1, तो ये 2 गुणा 2 क्रम की आव्यूह है, ये भी 2 गुणा 2 क्रम की आव्यूह है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो यहां से तुलना करने पर तो 2 cos अल्फा बराबर होगा 1। इस प्रकार 2 cos अल्फा ये बराबर होगा 1 के, तो 2 cos अल्फा बराबर 1। तो यहां से मैं 2 को उधर पक्षांतर करूंगा तो cos अल्फा बराबर 1/2, तो अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/2। तो आप जानते हैं cos में 1/2 ये मान होता है आपका cos 60 का, तो इसको लिख सकता हूं π/3। इसी पर इसको सॉल्व करूंगा तो cos अल्फा बराबर 1/2, तो अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/2, तो cos में 1/2 मान होता है cos π/3 अर्थात 60 का। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 समाप्त होता है। इसी के साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।